calculation class. In this video we are going to learn how to compute the total income. There are few steps through which we can find out the total income or the taxable income of individuals or other persons. Now the first step defines us determine the residential status of into the income tax act. There are 7 different types of persons. So यहाँ पे हमें हर एक पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना पड़ेगा. रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट टर्म भी अलग होते हैं आपके सिटीजन टर्म से. रेसिडेंशियल स्टेटस जब आप डिटरमाइन कर रहे हो, ये रेसिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. और फिर जब आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हो तो आपको ये 3 चीज़ याद करना पड़ेगा. फर्स्ट तो है रेसिडेंट और सिटीजन, ये दोनों अलग अलग टर्म होते हैं और रेसिडेंशियल स्टेटस आपको एवरी ईयर कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. और प्रीवियस ईयर के बेसिस में हम रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करते हैं. तो ये 3 कंडीशंस को आपको चेक करना पड़ेगा आप जब रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन कर रहे हो. क्लियर है बात. अब नंबर 2 कैलकुलेट. ये 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या कवर होते हैं. ये 5 हेड्स ऑफ इनकम में आपके रहेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, अंडर द हेड कैपिटल गेन और लास्ट में आ जाता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस. जो ये बाकी कैटेगरी में अगर फॉल नहीं करेगा तो फिर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में वो सारे इनकम कवर हो जाते हैं. क्लियर है बात. स्टेप नंबर 3 अप्लाई क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजन. क्लबिंग ऑफ इनकम. ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है. ये क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब ये होता है इनकम ऑफ अदर पर्सन, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड द SSC or individual income is known as clubbing of income. This is the third step. Now fourth step, set up forward of losses. सेटअप का मतलब क्या है. यहाँ पे सेटअप किसको करेंगे. सेटअप मतलब एडजस्टमेंट करना. सेटअप मतलब हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्ट करेंगे. अब किसको एडजस्ट करेंगे. हम एडजस्टमेंट करेंगे लॉस को. जो भी लॉसेस है आपको उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. किसके साथ. आप इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो. बट ध्यान में रखना इस एडजस्टमेंट में, ये जो एडजस्टमेंट है ये आपका इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट हो सकता है. इस इंटर सोर्स और इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट में अगर फिर भी कुछ लॉसेस आपके बैलेंस में रह जाते हैं तो फिर वो लॉसेस आपके नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. क्लियर है बात. डिडक्शन 80C टू 80U में कवर अप होता है. तो जितने भी डिडक्शंस लाइक सपोज मान लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, और हमने इंटरेस्ट लिया होगा, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन लिए होंगे, लोन लिया हुआ होगा और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं तो भी वो हमें 80C से 80U के अंडर में डिडक्शंस मिल जाते हैं. आपका अगर प्रोविडेंट फंड है तो फिर वो भी आपको डिडक्शंस मिल जाता है 80C से 80U के अंडर में. तो ऐसे बहुत सारे. सो स्टेप 1 से स्टेप तक मतलब स्टेप 2 स्टेप 3 इन सबको आपको ऐड करना होगा. जैसे आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगा. इस वैल्यू को हम बोलेंगे क्या. ग्रॉस टोटल इनकम बोल देंगे. इस ग्रॉस टोटल इनकम से हम माइनस करेंगे जो कि हम लोगों का स्टेप 5 में कवर अप होता है. स्टेप 5 क्या बोलता है. स्टेप 5 डिडक्शंस के बारे में बोलता है. ये डिडक्शंस आपके अंडर सेक्शन 80C से 80U के अंडर में कवर अप होता है. इस डिडक्शंस में बहुत सारे आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे 80C से लेके 80U के अंडर में. तो जब आप यहाँ पे डिडक्शंस को माइनस करोगे, माइनस करने के बाद आपको एक वैल्यू यहाँ पे दिखेगा. इसको हम बोलेंगे क्या. टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम बोला जाएगा. क्लियर है बात.